बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नफीसा स्टिच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये अफ़गानी स्टाइल में ये गला है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर। और इसकी आज हम आपको कुर्ती कटिंग करने का तरीका बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है कमीज़ का। इस तरह से ये फोल्डिंग में होता है, ये इस तरह से। यहाँ पे इसका ये जॉइंट लगा हुआ है, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसको आपने सबसे पहले खोल लेना है, इसको आपने अलग कर लेना है। ये कढ़ाई वाले जो कपड़े होते हैं, ये जॉइंट हुए हुए होते हैं नीचे से, इसको आपने अलग कर लेना है। इसको कपड़े को हटा दें अभी। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके गले का नाप लेना है। गला हमारा कितना आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गले की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर हम लेंथ ले चुके होते हैं, फिर हम ऊपर से भी छोटा नहीं कर सकते, लेंथ हमारी पूरी होती है। तो अभी यहाँ से जो है हम इसकी देखेंगे डीपनेस कितनी आ रही है गले की। तो ये 6 इंच है, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसका सिलाई का मार्जिन हम ऊपर से ले लेंगे, इतना। तो यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है जितना हमारा ये तैयार आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये ऊपर से हम सारा कट कर लेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा ये तिरछा जा रहा है ये, तो ये हम इसको बाद में देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले हमने लेंथ ले लेनी है। लेंथ हमारे पास है, हम कमीज़ से आपको नाप करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये शर्ट का जो है आपने ये सारी चीज़ें लिख लेना है। शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स और चाक, कमीज़ की लंबाई, दामन, आस्तीन की लंबाई, ये सारे निशान आपने लिख लेने हैं। और जो है उसके बाद आपने कमीज़ का नाप लेते जाना है और यहाँ पे आपने लिखते जाना है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपने इस तरह से करना है। तो ये सब मैंने लिख के रख लिया है। इसके बाद जो है हमने लेनी है इसकी कमीज़ की लंबाई। हमारे पास कमीज़ की लंबाई जो है हमने ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि इस कमीज़ के साथ हमने प्लाज़ो बनाया है, तो थोड़ी हमें शॉर्ट कुर्ती चाहिए इसके साथ। तो जो है यहाँ से हम इसका नाप करेंगे। ये रेडीमेड कुर्ती है, तो इसका जो है ना शोल्डर जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम आपको बताएंगे थोड़ा सा हमने कैसे कम करना है। तो आपने लंबाई जो है सबसे पहले यहाँ से लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा थोड़ा सा डीप जा रहा होता है। यहाँ से जो है हमारा थोड़ा सा डीप होता है, तो लंबाई हमेशा आपने यहाँ से लगानी है इस तरह से। तो ये हमारी जो है 32 लेंथ आ रही है यहाँ पे। तो हमने जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है। 32 है तो हम 33.5 रख लेंगे। तो इसकी जो है आपने लंबाई लिख लेनी है। ये हमारी जो है इसकी लेंथ हो गई है। तो अभी हम जो है इसका शोल्डर ये सब नाप लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। सबसे पहले अब इसका नाप लिख लेते हैं। इस तरह से आपने कुर्ती को बिछा लेना है, जो भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट नाप की हो कुर्ती। तो सबसे पहले आपने यहाँ से शोल्डर लेना है। हमें 14 इंच चाहिए, तो हमने इसमें से कितना कम करना है, 2 इंच हमने कम करना है। 16 आ रहा है तो हमें 14 चाहिए। तो इसमें से जो है हम रखेंगे इसका 7 इंच, 7.5 पे रखेंगे, क्योंकि आधा इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा शोल्डर। 7.5 पे हम रखेंगे शोल्डर। आर्म होल हम इसका देख लेते हैं। आर्म होल आपने जो है इस तरह से लेना होता है। ये यहाँ से आपने इसको नाप रखना है और आपने यहाँ से एक निशान यूँ लगाना है। तो ये देखिए ये हमारा आर्म होल आ रहा है 7 इंच पे। 6.5 पे हम आर्म होल रखेंगे, क्योंकि आधा इंच जो है हमारा जाएगा सिलाई में। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 पे आर्म होल। यहाँ से हमने अपनी चेस्ट का नाप लेना है। इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को आपने खींचना है। ये हमें थोड़ी सी जो है वो लूज़ चाहिए कुर्ती, तो हम इसका जो है 20 रख लेते हैं चेस्ट। अभी हम कमर के पास से नाप कर लेते हैं इसका वेस्ट का।
कमर का आपने यहाँ से जो है इसका नाप करना होता है। तकरीबन यहाँ पे आपने 14 इंच पे करना होता है कमर का नाप। तो यहाँ पे हमारी कमर आ रही है इसके बिल्कुल सेंटर में। तो आपने इस तरह से निशान लगाने हैं सारे 14 पे। आप 13.5 पे भी लगा सकते हैं थोड़ा ऊपर करके। तो ये मेरी जो है वो सीधी सीधी कुर्ती है, इसलिए मैं इसमें 14 पे लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई फिटिंग विटिंग नहीं है, ये बिल्कुल लूज सी कुर्ती है मेरी। तो मैं ये 14 पे लगा रही हूँ इसका निशान। अभी हम इसका वेस्ट का लेंगे निशान जो हमने लगाया है इसके ऊपर हमने यूँ रख के, तो ये हमने फिटिंग का जो है वो करना है, निशान लगाना है। तो हमारी जो है वेस्ट आ रही है, इसको थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो ये तकरीबन 19 आ रहा है। तो 19 जो है हम रखेंगे इसकी वेस्ट। और इसके चौक जो है हम चौक यहाँ से नाप कर लेते हैं, हमारी चौक कितनी आ रही है। 20 पे जो है हमारी चौक आ रही है। अभी हमने जो है हिप के पास नाप करना है इसका। तो हमारी हिप जो आ रही है वो आ रही है 21। 21 पे जो है हम इसकी हिप्स रखेंगे। दामन इसका हम देख लेते हैं, हमने दामन कितना लेना है। तो ये फ्रंट साइड से ओपन है, तो हम जो इसकी बैक साइड है वहाँ से हम इसका दामन का नाप ले लेंगे। 23 पे इसकी आ रही है, 23 पे इसकी दामन आ रही है। 23 हमने जो है इसका दामन रख लिया है। एक दफ़ा हम और नाप कर लेते हैं। और इसके बाद जो है बारी आ जाती है हमारी आस्तीन की। आस्तीन को जो है हमने यहाँ से नाप करना है। यहाँ पे जो है ये इसका कट लगा हुआ है, यहाँ तक इसका हमने नाप करना है। 18 इंच आ रही है हमारी आस्तीन। और इसकी आस्तीन की हम नीचे से चौड़ाई नाप कर लेंगे, वो कितनी आ रही है, 5 इंच आ रही है हमारी इसकी नीचे से चौड़ाई आस्तीन की। तो ये हमारा नाप जो है हमने ये सारा लिख लिया है। तो अब हम इस कमीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको साइड पे रख लेंगे और हम इसको देखते जाएंगे और साथ साथ जो है हम अब इसके ऊपर मार्क करते जाएंगे। अब आपने जो है कमीज़ की फ्रंट साइड ले लेनी है। तो यहाँ से जो है हमने अब इसकी लेंथ लेनी है शर्ट की। शर्ट की लंबाई जो है हमारी आ रही थी 33.5। तो हमने जो है यहाँ से इसको स्टार्ट करना है इसकी लंबाई से। अभी हमने देखना है इसकी लंबाई कहाँ तक जा रही है। 33.5 यहाँ तक जा रही है इसकी लंबाई। तो अभी हमने क्या करना है, इस शर्ट को हमने उल्टा कर लेना है, सीधे पे हमने मार्क नहीं करना है। इसके नीचे ये जो बुकरम एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, कि ये कपड़ा हम फोल्ड करेंगे तो इसमें जो है वो फिर अटकेगा, हमें परेशानी होगी। ये बुकरम हमने सारा हटा दिया है। तो अभी जो है ये अफ़गानी स्टाइल में गला है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये साइडें हमने दोनों आपस में मिलानी है। यहाँ से टेढ़ा जाएगा, ये हमने इसका सेंटर नहीं रखना, हमने जो है यहाँ से इसका सेंटर रखना है। इस तरह से ये दोनों जो गले की ये कढ़ाई हुई है ना, इसको हमने मिला लेना है आपस में और इसको जो है फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसके ऊपर आपने इस्त्री कर लेनी है। इस्त्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, कटिंग हमारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी में कपड़ा जो है थोड़ा सा उसमें चुन सी आ जाती है। तो इस्त्री से जो है ना थोड़ी अच्छा कपड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो ये जो है हमारी इस्त्री हो चुकी है। अभी ये देखा होगा आपने, यहाँ से ये कपड़ा कम ज़्यादा हो गया है, इसकी आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। तो ये तो तिरछा जाएगा, अगर हम इसको बराबर करते हैं तो हमारा गला जो है वो ख़राब हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। हमने उसको सीधा नहीं करना है, आपने जो है वो इस कढ़ाई को मिलाना है आपस में बस।
तो ये इस तरह से आपका गला बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा। अभी हमने यहाँ से इसकी लेंथ ले लेनी है, आधा इंच जितना हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये हमारी इसकी डीपनेस आ रही थी 6 इंच, तो 6 इंच हमारे लिए परफेक्ट है गला। अगर हम जो है इससे ज़्यादा थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, तो ये बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ पे ये गला बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी ये छोटी बच्ची का है, 12 साल की बच्ची का। तो अभी हमने लेंथ लेनी है यहाँ से आपने इसकी लेंथ ले लेनी है। हमारी लंबाई 33.5 आ रही थी, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे इसका लंबाई का। ये हमारी लंबाई का निशान लग गया है। यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। हमने ये जो ऊपर लगाया है निशान, ये हमारे दोनों निशान लग चुके हैं। तो अभी जो है हमने निशान लगाना है इसका शोल्डर का। 7.5 पे आ रहा था हमारा शोल्डर, क्योंकि 7 इंच हमारा शोल्डर है और हमने हाफ इंच जो है इसमें हमने मार्जिन रखा है जो सिलाई में जाएगा, तो इसलिए ये हमारा 7 इंच पे आएगा शोल्डर। आधा इंच यहाँ से जो है हम यहाँ से डीप कर लेंगे इसको। ये हमारा डीप हो गया यहाँ से। अभी हमने यहाँ से आर्म होल लेना है 6.5 पे। ये हमारी जो है आर्म होल का निशान लग चुका है। यहीं से जो है हम फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे 14 इंच पे। 20 इंच पे हम जो है चौक का भी निशान लगा लेंगे। ये हमारे निशान तीनों लग चुके हैं, इनको हम सीधा कर लेंगे। तो ये 6.5 पे हमारा जो आर्म होल का निशान था ना, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। और आधा इंच हम जो है अंदर डीप की तरफ रखेंगे। इसको भी हमने इस निशान से मिला लेना है इस तरह से। ये भी हमारा निशान लग चुका है। अभी हम चेस्ट का नाप कर लेंगे। चेस्ट हमारी आ रही थी 20, तो 20 का हाफ आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारी 20 आ रहा है, तो इसको जो है आपने इंची टेप को इस तरह से आधा कर लेना है यूँ, क्योंकि हम जब नाप कर रहे होते हैं तो हमारी कमीज़ यूँ खुली हुई होती है और ये जो कपड़ा है ये हमने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, तो इसलिए हमने जो है इंची टेप को भी इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अगर हम खुला रख लेंगे तो ये फिटिंग जो है सही नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो है मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। आपने इसको इस तरह से हाफ़ कर लेना है। 20 का हाफ़ कर लेना है 10 इंच पे। 10 इंच पे जो है हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। वेस्ट हमारी 19 पे आ रही थी, तो 19 को भी हम हाफ़ कर लेंगे इस तरह से करके। 19 का हाफ़ देखें 9.5 बन रहा है, तो ये फिटिंग का निशान हम यहाँ पे 9.5 पे लगाएंगे। और हमारी जो है हिप, इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 21 पे आ रही थी। अगर आप नाप लिख के रख लेंगे तो आपने जो है सिर्फ उसको देखते जाना है, ये आधा काम तो आपका इस तरह से आसान हो जाता है। तो हिप लाइन हमारी 21 पे आ रही थी। 21 का भी हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका हाफ कर लेना है 10.5। 10.5 पे हम हिप लाइन का भी निशान लगा लेंगे। हम इन निशानों को जो है इस तरह से मिला लेंगे। हमने गोलाई नहीं देनी है ज़्यादा, तो ये जो बिल्कुल थोड़ा सा सीधा वाला जगह है स्केल की, आपने यहाँ से जो है इसका करना है, क्योंकि हम ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे। ये हमारी कुर्ती है, इस तरह से हम यूँ सीधा सीधा कर लेंगे इसको। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अभी जो है अंदर की तरफ भी आपने ये कटिंग के लिए निशान लगा लेने हैं। इसको भी आपने यूँ सीधा कर लेना है। दामन इसका ले लेना है। हमने दामन कितना आ रहा था हमारा 23 आ रहा था दामन, तो दामन पे भी हम निशान लगा लेंगे। 23 को हाफ करेंगे हम इस तरह से, तो जो भी हमारा बन रहा है 11.5, 11.5 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे दामन के लिए। तो ये हमारा दामन आ रहा है। थोड़ा सा
वैसा जा रहा है, थोड़ा सा नीचे से फैला हुआ जा रहा है ये, तो हम इसका निशान भी ऐसे ही लगाएंगे। ये सीधा नहीं है, इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसका निशान लगा लेंगे कटिंग के लिए। ये हमारे सारे निशान जो हैं ड्रॉ हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने हाफ लेना है। यहाँ से आपने आर्म होल की गुलाई देनी है 3.5 इंच पे। टोटल इसका जो है 6.5 है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से ये जो है हम यहाँ से इसकी गुलाई दे देंगे। ये हमारा बैक साइड है इस तरह से। और फ्रंट की जो है हमने यहाँ से इसकी गुलाई देनी है छोटी, ज़्यादा बड़ी गुलाई नहीं देनी है। तो ये सारे हमारे निशान जो हैं तकरीबन लग चुके हैं। तो अभी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, पहले हम जो है ये फ्रंट साइड ही काट रहे हैं, बैक साइड हम इसकी बाद में काटेंगे। तो जो है यहाँ से करते हैं कटिंग शुरू। यहाँ से आपने थोड़ा सा डीप लेना है और सबसे पहले आपने बैक साइड करनी है। फ्रंट साइड की हम कटिंग बाद में करेंगे। अभी आपने पहले वाले निशान पे कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। आपने कटिंग करनी है दूसरी वाली निशान पे। नीचे से भी हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये हमारी जो है फ्रंट साइड कटिंग हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम अलग कर लेंगे। अभी बारी आती है बैक साइड की। तो बैक साइड पे हमने ये कपड़ा ले लिया है। हमने इसमें से आस्तीनें भी निकालनी है, इसका हमने ख्याल रखना है। तो हम जो है एक साइड से कपड़ा निकालेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी इसका आपने नाप वाप कुछ नहीं लेना है। हमारी जो फ्रंट साइड कटिंग हो चुकी है ना, हम इसके ऊपर हम इसको बिछाएंगे और जो है हमारी आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो अभी जो है आपने इसका बस सबसे पहले आपने इसका दामन देख लेना है कि दामन आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो दामन देखें हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमने नाप कर लिया है इसका। तो इस्त्री की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने पहले ही कर लिया था। बस इसको आपने हाथ से इसकी सारी सलवटें निकाल लेनी है और बस आपने इसके ऊपर इसको बिछा लेना है इस तरह से। अभी ये जो साइड से कपड़ा निकलेगा इसमें हम अपनी आस्तीनें कटिंग करेंगे। थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि ऊपर से जो कपड़े की कान वगैरह होगी वो हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये लाइन आपने बिल्कुल बराबर से रखनी है इस कपड़े की, ताकि जो है दामन एक छोटा बड़ा ना हो जाए। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। अभी आपने बैक साइड की हमने कटिंग कर ली है। तो अभी आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने फ्रंट साइड को उठाना है और यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, सिर्फ फ्रंट साइड की यहाँ तक। तो अभी हमने बैक साइड पे भी निशान लगा लेने हैं। पहले हम इसका नोचिस लगा लेते हैं। ये हमारी नोचिस ज़रूरी लगाने होते हैं, क्योंकि इससे सिलाइयाँ भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं। इस तरह से ये आपने सारे इसमें से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। ये तीनों, ये हमारे कट्स लग चुके हैं। अभी जो है हम इसका चौक का भी निशान लगा लेते हैं। इस तरह से आपने इसको उठाना है, बस सिंपल आपने इस तरह से इसके निशान लगाते जाना है। ये मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये यहाँ पे आप नाखून रख के थोड़ा सा, ये जो इसका निशान नहीं लगा हुआ ये चौक का, ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखें। इसके बाद जो है आप यहाँ पे स्केल रख के, ये हमारे पर निशान आ चुके हैं, तो आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे बैक साइड के भी निशान लग चुके हैं। अभी हम इसको साइड पे रख के जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें से हम आस्तीनें निकालेंगे। ये मेरे पास 2 पीस बचे हैं, एक फ्रंट में से और एक बैक साइड में से।
तो जो है हमने इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा, इसके बगैर आस्तीनें नहीं बन पाएंगी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। बैक साइड पे हम इसके जोड़ लगा लेंगे। क्योंकि कपड़ा कम है, सेंटर में हम जोड़ लगाएंगे नहीं, सेंटर में बहुत बुरा लगता है जोड़। तो हमारी जो है आस्तीन की लंबाई आ रही थी 18 इंच पे, तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे 18 पे। 2 इंच हम जो है 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन, जो हमारा कपड़ा होगा सिलाई के लिए। तो हम 20 इंच पे रख रहे हैं आस्तीनें। इस कपड़े को आपने अलग कर लेना है। अभी आपने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको आपने साइड में बिछा लेना है इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए, जो हमारा सिलाई में जाएगा कपड़ा। कपड़े को आपने बराबर में रखना है दोनों कपड़ों को, ताकि बाद में सिलते हुए परेशानी ना हो, कपड़ा जो है वो कम ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी जो है हम इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक साइड पे जाएगा जोड़, फ्रंट साइड पे नहीं आएगा। तो अभी हमने इसकी आर्म होल की जो है वो कर लेनी है फिटिंग का नाप, कि हमारी ये सही आ रही है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आस्तीन को लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको बिछा लेना है। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। 1.5 इंच जितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये इस तरह से हम इसकी आस्तीनें कट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी तैयार लेंथ का निशान लगाना है 18 पे। आधा इंच हम जो है ऊपर एक्स्ट्रा रख रहे हैं सिलाई के लिए। ये हमारी इसका हो गया सिलाई का, ये हमारी कटिंग का हो गया। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। आस्तीनें जो है इसकी प्लेन आ रही हैं, कपड़ा इसमें से एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं बचा है, तो इसके लिए मैं लेस लेकर आई हूँ। तो वो लेस जो है हम आस्तीनों पे अटैच करेंगे। ये सिलाई का हमारे पास मार्जिन आ गया। अभी आपने क्या करना है, 2 इंच पे आपने एक निशान लगाना है, और यहाँ पे आपने लगाना है 3.5 पे निशान एक। इस निशान को आपने सीधा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद मेरे पास ये स्केल है, आपके पास स्केल नहीं है तो भी मसला नहीं है, आप यहाँ से जो है इसका गुलाई देते हुए यहाँ तक इसको ला सकते हैं इस तरह से। तो मेरे पास ये स्केल है, तो मैं इसकी यहाँ से गुलाई दे दूँगी मैं इस तरह से करके। ये हमारी गुलाई हो गई है। आस्तीनों की हम जो है नीचे से चौड़ाई नाप कर लेते हैं। हमारी 5 इंच पे आ रही थी इसकी चौड़ाई आस्तीन की, और 1.5 इंच जो है हम इसका मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन 8 इंच पे जो है हमारा ये चेस्ट ये बिल्कुल सही रहेगा, ये इसका आस्तीन का आर्म होल। तो एक हम यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं। तो अभी जो है आपने इस निशान को इस निशान से मिला लेना है, और ये हमारा निशान दूसरा आ गया, ये हमारा कटिंग का हो गया निशान। ये हमारे सारे निशान ड्रॉ हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो बैक साइड पे भी हम इसका निशान लगा लेंगे। बैक साइड पे आपने जो है थोड़ा सा इस तरह से इसको करके थोड़ा सा डाउन देना है। ये मैंने स्केल को इस तरह से घुमाया है, तो ये देखें इस तरह से ये निशान इसका हो गया है फ्रंट साइड का। अभी हमने 2 पल्ले उठाने हैं, ये हमारे बैक साइड पे नहीं उठेंगे, ये बैक साइड के। और यहाँ से आपने इसकी गुलाई में जो है फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि हमारी जो है आर्म होल पे जो है हमारे झोल पड़ रहा होता है, तो अगर आप आस्तीन पे भी फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, तकरीबन थोड़ी सी आधा इंच जितनी होती है कटिंग इसकी, तो इसमें जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, कोई झोल इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से जो है हम इसकी थोड़ी सी गुलाई दे देते हैं मज़ीद।
तो ये हमारी जो है कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई का हो गया, वो हमारी फिटिंग का था, और ये भी हमारी जो है फिटिंग का हो गया। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बिना स्किप किए आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो इसमें आपने जो है थोड़ी सी भी वीडियो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो आप एक अच्छी जो है टेलर बन सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।